नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सबका इस केजीएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका मैं आशुतोष तिवारी स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है यूपी ट्रिपल सी से। जी हां, एएसओ की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बढ़िया सा मुख्य परीक्षा के बारे में अपडेट पता चल रहा है। आपने अभी तक टेलीग्राम देख ही लिया होगा और बहुत सारे जगह पे वायरल चल रहा है कि इसकी जो डेट है कंफर्म हो रही है। वो कंफर्म क्या हो रही है? 26 या 27 जुलाई को इसका मुख्य परीक्षा कराने जा रहा है आयोग। जी हाँ, यूपी ट्रिपल सी आयोग जो है ना, वो मुख्य परीक्षा इस डेट को कंफर्म कराने की पूरी चांसेस है यहाँ पे। और ये चांसेस क्या है, ये पूरा, हालांकि ये जो है ना, क्या ये वाकई जुलाई के अंत में होगी परीक्षा, इसमें इसका जमीनी हकीकत क्या है, इसके बारे में हम आज बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए भैया, अभी तक जो है ना, ये वर्ष जो है वो चुनावों का वर्ष है और इसीलिए मैं कह सकता हूँ परीक्षा का वर्ष भी कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी सरकार को जो है ना वो दिखाना है, अपने सरकार को दिखाना होता है कि हमने कितने बच्चों को वैकेंसीज दी है, कितने बच्चों को वैकेंसीज नहीं दी है, तो उनके मैनिफेस्टो में दिखाना होता है। तो इस वजह से वो कई भर्ती वो कोशिश कर रहे हैं कि कई भर्ती जल्दी से जल्दी कराया जा सके। तो इसलिए पूरा जो है ना चांसेस है, दबाव भी है यूपीएससी पे कि आप इसको जल्दी से जल्दी कराइए। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि 26 या 27 जुलाई तक इसका एक डेट कंफर्म होके आ रहा है। हालांकि पहले कंफर्म हो रहा था कि अगस्त में पेपर कराने वाले हैं ये, अगस्त में, लेकिन अभी जो ये न्यूज़ चल रही है टेलीग्राम पर और तमाम जगह पे तमाम सोर्सों से पता चल रही है, वो 26-27 जुलाई का ही है। कुछ दिन में आप देखेंगे 1 वीक के अंदर आप पेपर का एक चीज़ नोटिस देखेंगे कि पेपर में आपको एक चीज़ मिल जाएगा। वो क्या मिल जाएगा? उसका आयोग का कैलेंडर मिल जाएगा यूपीएससी का। जी हाँ, उसमें आपको ये पता साफ साफ पता चल जाएगा कि भैया इसमें डेट कंफर्म क्या है। फिलहाल अभी इसी को हम कंफर्म मान के चलते हैं। भाई ये 100% कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अधिकारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के कई सोर्सेस होते हैं, कई विद्यार्थी काम करते हैं, उनके थ्रू पता चलता है। तो वो सब सारी चीज़ें उसमें ये डेट जो है वो वायरल होती है, तो वो चीज़ें पता चल रही है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तिथि पूरी तरह से संभावित है, एक्सपेक्टेड है, और यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी अंतिम पुष्टि होना बाकी है। बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा इसका भी इंफॉर्मेशन। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए भैया, ये बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि भाई आपको मैं मानता हूँ कि अभी अगर ये इस डेट को एग्ज़ाम होता है तो अभी तक आप बहुत सारे बच्चों का 50% सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है। अभी तक जो 100% सिलेबस है उसमें 50% सिलेबस तक नहीं कवर हुआ है। तो आप ये कोशिश मान के चलिए, अपने दिमाग को सेट करिए कि हमारा पेपर यही डेट है। इससे क्या होगा? इससे फायदा आपका ही होने वाला है, घाटा आपका बिल्कुल कभी नहीं होगा। रीजन ये है कि आप ये डेट को मान के चलोगे तो आप तैयारी उतनी स्पीड से करोगे कि इससे पहले आपका 100% सिलेबस कवर हो जाए। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर जीके, यूपी जीके, स्टैटिक्स, ये तीनों का पार्ट जो है ना, इनका तीनों का संगम जो है ना, वो है इस एएसओ की परीक्षा के अंदर। और आप जानते हैं कंप्यूटर की जो परीक्षा है वो लेखपाल के अंदर एक अच्छा स्टैंडर्ड पूछने का देखने को मिला था। अगर आप यूपी जीके की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड दिखा था। मतलब पीवाईक्यू के साथ साथ आपको एनालिटिकल चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कैसे हम टिक करेंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ हमें पढ़ाई करना है। तो हम इस डेट को कंफर्म मान के अच्छे से तैयारी करें। दबाव थोड़ा अपने आप को दे थोड़ा, क्योंकि अभी अब दबाव देंगे अपने आप को तो थोड़ा सा वो चीज़ें क्या होगी ना, वो आपके लिए बेनिफिट ही करेगी। मान लो अगर ये डेट नहीं कंफर्म होता है, अगस्त में होता है आपका पेपर, मान लो, तो इससे पहले कम से कम आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा। वरना आपके लिए अगर ये गलती से ये डेट कंफर्म ही है, अगर इसको हम कंफर्म मान लें, अगर इस डेट को, और इस डेट में पेपर करा लें और आप ऐसे जिस स्पीड से आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे तो आपका ही घाटा होने वाला बेटा। तो इसलिए आप इसको अपॉर्चुनिटी समझिए, इसे आप गलत अफवाहें मत समझिए, गलत चीज़ें मत समझिए, इसे आप अपॉर्चुनिटी समझ के इसको मेहनत करिए और कोशिश करिए कि आप इसमें जल्दी से जल्दी जो है ना, आप इसमें सेलेक्ट हो। मैंने आपको बताया कि देखो भैया, कंप्यूटर जीके का स्टैंडर्ड हाई आया है, तो आपको अच्छे लेवल का कंप्यूटर पढ़ना है। अब वो जमाना खत्म हो चुका कि इनपुट और आउटपुट पे ही सवाल बनने वाले हैं। ठीक है भाई, ऐसे सवाल अब नहीं पूछे जाते। यूपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया है, तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बढ़ाना है, आपको अच्छे क्वेश्चन एमसीक्यूज करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। दूसरा, यूपीजी के भी वो भी हाई स्टैंडर्ड आया है, अच्छा स्टैंडर्ड आया था। कॉन्सेप्ट के साथ साथ, फैक्चुअल के साथ साथ आप देखेंगे करंट अफेयर का डेटा भी इंक्लूड हुआ था। तो आप उसके लिए तमाम चीज़ें आप सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टैटिक्स आप जानते हैं कि 65 नंबर का स्टैटिक्स अपने आप में ही बहुत, क्योंकि बड़ा सिलेबस है 65 नंबर का, और ये ऐसा सिलेबस है कि भाई आपको एक जगह मिलेगा ही नहीं, आपको कई बुक्स का आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगी। कोई भी कहीं से आपको सोर्सेज पूरी कंप्लीट नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। बाकी कोई भी दिक्कत होगा दोस्त, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, मैं रीड करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू सो मच। बाकी देखो दोस्तों, ये आधिकारिक रूप से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी ये अफवाह चल रही है, ये चीज़ें चल रही है, ये हो भी सकती है, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं, क्योंकि आयोग के ऊपर दबाव भी है। जैसा कि लोगों ने बताया, आयोग के ऊपर दबाव भी है, और दबाव क्या है कि भाई पेपर जल्दी से जल्दी
कंडक्ट कराना। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।